अब एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, क्या आपको भी, चूंकि व्हाट्सएप तो आप इस्तेमाल करते होंगे, क्या आपको भी व्हाट्सएप पर इंटरनेशनल नंबर से मिस कॉल आ रहे हैं? आपको भी इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को आ रहे हैं, मुझे भी आ रहे हैं, इसलिए सवाल मैंने आपसे भी पूछा। पिछले कई दिनों से ऐसे ही अननोन इंटरनेशनल नंबरों से लगातार मिस वॉइस कॉल आ रहा है, यह आपने नोटिस किया होगा, जिसकी सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा भी हो रही है और कहा यह जा रहा है कि यह कोई नया व्हाट्सएप स्कैम है। लेकिन मिस कॉल आने के बाद कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, इस बात की भी जानकारी, और साथ ही साथ फिर मिस कॉल आ क्यों रहे हैं, यह भी सवाल आपके जहन में आता होगा, आपके दिमाग में आता होगा। यह मिस कॉल कौन कर रहा है और कर कैसे रहा है? इन सवालों का जवाब जानने और समझने के लिए हमने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के साथ इन मिस कॉल की जांच शुरू की, क्योंकि हमें भी जानना था, हमें भी समझना था ये कौन है। क्योंकि व्हाट्सएप पर मिस कॉल का ये खेल भारत के करोड़ों व्हाट्सएप यूजर्स के साथ खेला जा रहा था। आप थे, मैं था, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। और हमारी पड़ताल में हमने सबसे पहले सोशल मीडिया और आम जनता के मोबाइल फोन को खंगालना शुरू किया, जिसमें हमने लाखों लोगों के व्हाट्सएप पर आ रहे मिस कॉल में दो बातें समान पाई। पहली समानता हमने यहां पर पाई कि ये सभी मिस कॉल इथोपिया, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया के नंबर से आ रही है। और दूसरी समानता यह है कि लोगों के व्हाट्सएप पर इन मिस कॉल्स के आने की शुरुआत 1 मई के बाद से हुई है। व्हाट्सएप पर इन मिस कॉल में एक समानता यह भी है कि इससे पहले कि कोई इन कॉल्स को अटेंड करे, आप जैसे ही उस फोन को उठाना चाहेंगे कॉल कट जाती है, यानी आप उसे उठा नहीं पाते, उस कॉल को आप रिसीव नहीं कर पाते हैं। लोगों के व्हाट्सएप पर किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से मिस कॉल आ रही हैं, उसका एक उदाहरण आपको दिखाते हैं। रोहित हम लोग के साथ है। रोहित, कब से मिस कॉल आ रही है, थोड़ा सा दिखाइए। सर, ये पिछले 1-2 हफ्ते से मेरे फ़ोन पे लगातार मिस कॉल आ रही है। हाँ। जब भी इस पर हम कॉल बैक करते हैं तो कॉल लगता नहीं है। मिस कॉल कैसे कैसे आ रही है आपके फ़ोन पे? देखिएगा। हाँ। इसके बाद +84 से आ रही है, +62 से आ रही है? हाँ, ये दोनों नंबर से आ रही है। अच्छा, मतलब जब कॉल उसके बाद उठा नहीं पाते हो, क्या होता है थोड़ा सा उसके बारे में? जैसे ही कॉल आता है, हम जब तक कॉल देखते हैं, सोचते हैं कॉल उठाने का, तब तक कॉल कट ही जाता है। अच्छा। हाँ, और इधर से कॉल बैक करते हैं तो कुछ उधर से कॉल लगता ही नहीं है। अच्छा, पैसे वगैरह कुछ मांगे, कुछ ऐसा नहीं, हुआ? कॉल हम उठा ही नहीं पाए। तो हमको नहीं पता है कि मतलब क्या हुआ, मतलब किस नंबर से। कितने मतलब अराउंड जब तक हम देखें कि हाँ कोई कॉल आ रहा है, तब तक कॉल कट ही जाता है। मतलब जानबूझकर मिस कॉल आ रही है? हाँ, जानबूझकर लग रहा है कि कोई मिस कॉल कर रहा है। अच्छा, आखिरी बार कब आई थी, दिखाइएगा एक बार आप। आखिरी बार 6 मई को आई है। आखिरी बार 6 मई को आई है, +84 के नंबर से। हाँ। व्हाट्सएप पे जो इंटरनेशनल नंबर से मिस कॉल वाली शिकायत ला रही लोगों को, तो फिर मतलब आपका इसके ऊपर क्या है, कब से आ रही क्या है? इसके बारे में मुझे इतना नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे पास अभी लास्ट वीक से आ रही, 3 मई से। तो ये इंटरनेशनल कॉल आ रही है, मिस कॉल आ ही रही है, तो मैं इग्नोर कर रहा हूँ। और मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं। कॉल भी आ रही है या फिर खाली मिस कॉल आ रही है? मिस कॉल आ रही है, हाँ, कॉल नहीं है, मैसेज भी आ रहा है कि वुड यू लाइक टू टॉक टू मी, वुड यू लाइक टू कॉन्टैक्ट मी, काफ़ी चीज़ें आ रही हैं ऐसे करके। तो उससे शुरू हुआ होगा अराउंड? अभी 3 तारीख से, 3 या 2 या 3 मई से हो रहा है, मेरे पास लगातार आ रही है। इन लोगों की तरह आप में से भी कई लोगों को ऐसे मिस कॉल आई होंगी। आप में से कई लोगों ने यह सोचकर मिस कॉल को नजरअंदाज कर दिया होगा कि यह तो कोई इंटरनेशनल नंबर है, ऐसा करते हैं। और कुछ लोगों ने मिस कॉल वाले नंबर पर कॉल बैक भी कर दिया होगा, और दूसरी तरफ से आपकी कॉल किसी ने पिक भी नहीं की होगी। यह भी लगभग प्रमाणित है, क्योंकि इनका मकसद हम आगे आपको बताने वाले हैं। और कई लोगों ने मिस कॉल वाले नंबर पर मैसेज भी किया होगा और उस मैसेज का भी कोई जवाब नहीं मिला होगा। तो आपके मन में भी अब सवाल आया होगा कि अगर लोगों को ठगने के लिए ये मिस कॉल्स की जा रही है, तो महज मिस कॉल करने से क्या होने वाला है? अब इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने बात की देश के जाने माने साइबर विशेषज्ञ और भारत सरकार की साइबर सुरक्षा पर बनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के सदस्य अमित दुबे से। उन्होंने हमें जो जवाब दिया वो चौंकाने वाला है। अमित दुबे के मुताबिक जब उनकी टीम ने इस मिस कॉल वाले केस की पड़ताल की, तो उन्होंने पाया कि विदेशी नंबरों से मिस कॉल का ये सारा मामला स्कैम का नहीं है, बल्कि स्पैम का है। स्कैम का नहीं, स्पैम का है। दरअसल स्पैम कॉल पर ट्राई की कड़ाई के बाद अब मार्केटिंग कंपनियां व्हाट्सएप पर स्पैम कॉल्स और स्पैम एसएमएस का जरिया तलाश रही हैं, क्योंकि ट्राई का स्पैम कॉल्स और स्पैम एसएमएस वाला आदेश
नॉर्मल कॉल और एसएमएस पर लागू होता है और व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज पर ट्राई का नियम लागू नहीं होता है। अब क्योंकि व्हाट्सएप पर कॉल और मैसेज आईटी रूल्स के अंतर्गत आते हैं, जहां स्पैम कॉल और मैसेज पर कोई नियम नहीं है, इसलिए ये स्पैम कॉल वाली फैक्ट्री व्हाट्सएप पर शिफ्ट हो रही है और इसी की तैयारी का ट्रेलर है व्हाट्सएप पर विदेशी नंबरों से आने वाली मिस कॉल। डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज के डेटा कलेक्ट करने का प्रोसेस है। अभी जब 1 मई से ट्राई ने नई रेगुलेशंस लाई हैं, जिसकी वजह से जितनी भी मार्केटिंग कंपनीज हैं वो टेली कॉलिंग या एसएमएस के थ्रू अब मार्केटिंग करेंगी, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तय हो गई है और इस वजह से बहुत सारी कंपनीज अब मूव होंगी व्हाट्सएप पे या दूसरे ऐसे कम्युनिकेशन मोड्स पर जहां पर लोग एक्टिव हैं और उनके थ्रू उनको कॉल किया जाए या डेटा भेजा जाए, चाहे वो मीम्स हो, वीडियोज़ हो। व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है। व्हाट्सएप के वर्ल्ड वाइड 5 बिलियन यूज़र्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि दूसरा ऑप्शन उनको व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा दिखता है। व्हाट्सएप पे ये कैसे पता किया जाए कि व्यक्ति व्हाट्सएप पे एक्टिव है या नहीं है, क्योंकि कई सारे नंबर्स होते हैं व्यक्ति के, कुछ पे व्हाट्सएप वो चलाता है, कुछ पे नहीं चलाता है। तो ऐसे में ये एक टेक्निक है जिसके द्वारा ये वेरीफाई किया जाता है। एक स्क्रिप्ट रन की जाती है सर्वर से, जिसपे हम लोग एक सीरीज़ ऑफ नंबर्स को व्हाट्सएप के थ्रू कॉल करते हैं और ये सर्वर से आधारित कॉल होते हैं, तो उन पर वर्चुअल नंबर से कॉल आती है। ये वर्चुअल नंबर आप इंटरनेशनल मार्केट से एक्वायर कर लेते हैं, खरीद लेते हैं और उसके बाद स्क्रिप्ट के थ्रू कॉलिंग करते हैं। जहाँ पर भी रिंग जा रही होती है उसको वेरीफाइड कर लिया जाता है कि ये नंबर व्हाट्सएप पे एक्टिव है और उसके बाद इस तरह के एक्टिवेटेड नंबर्स का डेटाबेस बनाया जाता है। ट्रू कॉलर से उनकी नेम्स वगैरह निकाले जाते हैं और ये डेटाबेस मार्केट में यूज़ किया जाता है, बेचा जाता है। अब ये डेटाबेस मार्केटिंग कंपनीज भी यूज़ करती हैं, फ्रॉडस्टर्स भी यूज़ करते हैं, क्रिमिनल्स भी यूज़ करते हैं, क्योंकि डेटा बिक रहा है तो कोई भी खरीद सकता है। पर डेटा एक्विजिशन का ये प्रोसेस है जो अचानक से शुरू हुआ, इस वजह से विद इन 2-3 डेज़ आपने देखा कि सारे लोगों को ऑलमोस्ट कॉल्स आई और मल्टीपल नंबर से आई, क्योंकि अलग अलग कंपनीज हैं जो ये डेटा एक्वायर करना चाहती हैं। इस वजह से ये स्पैम हो रहा है और इवेंचुअली ये स्पैम जो डेटाबेस कलेक्ट होगा, इससे स्कैम होने की चांसेस है। सोचिए कितनी बड़ी चुनौती है। सुबह से लेकर शाम तक अभी अपने फ़ोन पे बेवजह जब घंटी बजती है और आपको पता चलता है वो स्पैम कॉल है, तो आप कितना खींच जाते हैं। लेकिन अब एक नई तैयारी हो चुकी है, यानी आपके लिए चुनौती बढ़ाने की नई कोशिश की जा रही है। स्पैम के कॉल्स आपके साथ अब व्हाट्सएप पे भी जुड़ जाएंगे। व्हाट्सएप पर आने वाले इन कॉल्स और नॉर्मल फ़ोन पर आने वाले फर्जी यानी स्पैम कॉल में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अब ये तो समझ में आ गया कि व्हाट्सएप पर भी मिस कॉल क्यों आ रहा है, नॉर्मल मिस कॉल क्यों नहीं, लेकिन विदेशी नंबरों से स्पैम मिस कॉल क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये भी हम आपको समझाते हैं। दरअसल अगर भारतीय नंबरों से स्पैम मिस कॉल आएगी तो कॉलर आइडेंटिटी का खुलासा हो जाएगा, यानी आपको पता चल जाएगा कि कौन कॉल कर रहा है और मार्केटिंग कंपनी कौन सी है, ये भी आप जानकारी हासिल कर लेंगे। इसलिए ऐसे देशों के फोन नंबरों से स्पैम मिस कॉल किए जा रहे हैं जिन देशों में फर्जी नाम पते पर सिम खरीदना और एक्टिव करवाना बेहद आसान है, यानी किसी तरह की कोई झंझट वहां नहीं होती है। और कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसा भी हो सकता है कि स्पैम मिस कॉल करने के लिए भारत में ही बैठकर अलग अलग देशों के नंबर से इंटरनेट कॉलिंग के जरिए ये स्पैम कॉल किए जा रहे हों। अब लेकिन सवाल ये उठता है, ये आखिर मार्केटिंग कंपनियों के पास आपके मोबाइल नंबर पहुंचते कैसे हैं और इन्हें देता कौन है? तो इस बात का जवाब हमारी इस छोटी सी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको पता चल जाएगा कि सारा डेटा सरहद पार पाकिस्तान से बैठकर पहले हैक किया जा रहा है और फिर उसे लाखों रुपए में मार्केटिंग कंपनियों को बेचा जा रहा है। आपके व्हाट्सएप नंबर के ऊपर इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट से मिस कॉल आ रही होगी, ये तो आपने देख लिया कि क्यों आ रही, लेकिन अब सबसे बड़ी बात आपके दिमाग में ये भी होगा कि आखिर इन लोगों के पास आपका नंबर पहुंचा कैसे। तो उसकी एक परत आपको दिखाते हैं और उसका पाकिस्तान से कनेक्शन भी दिखाते हैं। देखिए, ये एक हैकर का पूरी मार्केट प्लेस है, इसका नाम है शैडो हैकर। शैडो हैकर बीते कुछ महीनों से लगातार भारतीयों के डेटा के ऊपर अटैक कर रहा है। जैसे यहाँ पर इसने इंडियन फ्रेश रिज्यूम, डेटा फॉर सेल, कॉन्टैक्ट, मिनिमम ऑर्डर इज़ 100। अब अगर आपको इसकी और करतूत अगर हम लोग दिखाएं तो आप ये देखिएगा कि किस तरह से लाखों भारतीयों के डेटा के ऊपर ये व्यक्ति लगातार बेच रहा है। अब जैसे ये आप देखिए, भारत में क्योंकि अभी आईपीएल का सीज़न है, लोग फैंटेसी खेल रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए 1 मिलियन यानी 10 लाख लोगों का यहाँ पर इसने डेटा स्क्रैप करके पोस्ट किया हुआ है और लोग इसको खरीदें। ताकि इसमें आप देखिए इसमें क्या क्या मौजूद है, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और पासवर्ड। इसी तरह आप देखिए और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर आएँ
तो ये आप देखिए मोबाइल फ़ोन का पूरा डेटा जिसमें यूज़र आईडी है, ईमेल है, पिन कोड है, शहर का नाम है, सब कुछ है। और इसमें देखिए प्राइस कितना ये व्यक्ति लगा रहा है, $1000। यानी इस पूरे डेटा की कीमत ये व्यक्ति लगा रहा है $1000। इसी तरह जो भारत के कार विक्रेता हैं उनका डेटा भी इस व्यक्ति ने यहाँ पर बेचने के लिए पोस्ट कर रखा है। इसमें भी देखिए लोगों के मोबाइल नंबर से लेकर उनके नाम वगैरह सब कुछ है। 2.1 मिलियन यानी तकरीबन 21 लाख लोगों का डेटा इसमें है। डेटा की कीमत ये व्यक्ति कितना लगाता है, $700 के आसपास। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस डेटा को खरीदता कौन है, तो आपको हम लोगों की पड़ताल का मुख्य अंश दिखाते हैं। ये इस शैडो हैकर का अकाउंट है जिसको इसने अपने व्हाट्सएप के उस मार्केट प्लेस पे पोस्ट किया। तो इससे हम लोगों ने बातचीत करी, तो उससे पूछा कि ये जो इस डेटा को लीक करता है इसको कौन खरीदता है। तो इसने कहा कि ये डेटा सिर्फ मार्केटिंग के लिए होता है, यानी हमारा आपका जो पर्सनल डेटा है। तो हमने उससे पूछा कौन, मतलब मार्केटिंग एजेंसीज खरीदती हैं क्या? तो उसने कहा हाँ, जो भी व्यक्ति जिनको शॉपर्स का डेटा चाहिए होता है, यानी ऐसे लोग जिनका उन्हें डेटा चाहिए होता है अपना सामान बेचने के लिए, तो वो लोग इसको खरीदते हैं। और ये आप देखिए ये बता रहे हैं कि उन कंपनियों के लिए ये व्यक्ति काम भी करता है। लेकिन महज सिर्फ यहाँ तक बात नहीं, क्योंकि ये व्यक्ति इससे पहले भारत का क्रिटिकल मिलिट्री डेटा भी लीक कर चुका था। तो इससे पूछा कि ये जो क्रिटिकल मिलिट्री डेटा लीक करता है उसको कौन खरीदता है। तो उसने कहा कि गवर्नमेंट्स इसको खरीदती हैं, यानी विदेश की सरकारें जो इसको ये आदेश देती हैं। अब इससे जब ये पूछा विच गवर्नमेंट, तो पहले इसका जवाब था कि इसके पास कोई भी रीज़न नहीं। तो जब इससे ये चीज़ बोली हम लोगों ने और इससे पूछा कि क्या इसको पब्लिश कर दें, तो आप देखिए इसका क्या जवाब आता है। प्लीज़ डोंट डू दिस, आई रिकमेंड यू नॉट टू डू इट, आई थिंक यू डोंट वांट टू फेस अ हैकर। फिर ये बिल्कुल धमकी देने पर आ जाता है और उसके बाद यहाँ तक की धमकी देता है कि आई कैन हर्ट यू रियली एंड मेक यू फायर्ड फ्रॉम जी मीडिया। तो ये आपने समझा कि किस तरह से जो आपका नंबर है, जो आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, उसको इस तरह के हैकर पहले उस साइट से, जिस साइट का आप यूज़ करते हैं वहाँ पर साइबर अटैक करके स्क्रैप करते हैं, फिर उसके बाद मार्केटिंग एजेंसीज़ को बेचते हैं। वही मार्केटिंग एजेंसीज़ आपको स्पैम कॉल या फिर स्पैम मैसेजेस करती हैं। अब क्योंकि ट्राई के नियम के आने के बाद से ये आपको स्पैम कॉल सीधे तौर पर नहीं कर पाएंगी या फिर सीधे तौर पर स्पैम एसएमएस नहीं कर पाएंगी। तो अब ये सारा सिलसिला, सारी कड़ी व्हाट्सएप पर हो सकता है शुरू हो जाए, जिसकी शुरुआत, जिसकी पूरी वेरिफिकेशन की प्रोसेस इन लोगों ने अभी से ही शुरू कर दी। अब हमने आपको ये भी दिखाया कि किस तरह से इसका पाकिस्तान के साथ, ये खुद हैकर जो इन मार्केटिंग एजेंसीज को चीज़ें बेचता है, ये पाकिस्तान की सरकार के इशारे पर काम करता है। तो वैसे में ये देखना होगा कि सभी कंपनियां, आईटी कंपनियां, इंटरमीडिएटीज और उसके अलावा भारत सरकार किस तरह से इन सभी चीज़ों के ऊपर अंकुश लगाती है। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। अब जब मार्केटिंग कंपनियां व्हाट्सएप को स्पैम कॉल और स्पैम एसएमएस का नया अड्डा बनाने जा रही है, तो इस मामले पर हमने व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा से भी जवाब मांगा, क्योंकि ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती थी, जिसमें मेटा की प्रवक्ता ने हमें इस मामले पर एक लंबा चौड़ा एक्सक्लूसिव जवाब देते हुए ये बताया कि भारत में यूजर्स को किसी तरह के स्पैम या स्कैम से बचाने के लिए व्हाट्सएप ने इसी महीने स्टे सेफ विद व्हाट्सएप इनिशिएटिव शुरू किया है। साथ ही व्हाट्सएप ने भारत में सेफ्टी इन इंडिया रिसोर्स हब भी शुरू किया हुआ है, जिससे लोग इस तरह की स्पैम कॉल की पहचान करके उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। मेटा के मुताबिक भारत में यूजर्स की शिकायत का मेटा ठीक तरह से संज्ञान लेता है, जिसके लिए यूजर्स ग्रीवियंसेस ऑफिसर तक से शिकायत आप कर सकते हैं और यूजर्स की स्पैम या स्कैम की शिकायत के आधार पर ही व्हाट्सएप हर महीने लाखों व्हाट्सएप अकाउंट को बैन भी करता है। लेकिन विशेषज्ञों की माने तो मेटा के नियम और कार्रवाई नाकाफी है, यानी जो दावे मेटा की तरफ से किए जा रहे हैं वो काफी नहीं है। और साइबर अपराध से जुड़े कानूनों के जानकार मानते हैं कि भारत में ऐसे स्पैम कॉल्स का कारण ये है कि हमारे देश में यहाँ साइबर सुरक्षा को लेकर कोई मजबूत कानून नहीं है। आईटी एक्ट 2000 और उसमें हुए संशोधन जैसे कि आईटी नियम 2023 ऐसे फर्जीवाड़ों से निपट सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि इन्हें ठीक से लागू नहीं किया गया है। यानी साइबर सुरक्षा से जुड़े कानूनों को और अधिक मजबूत करने की जरूरत है और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार को अभी भी कुछ करने की जरूरत है। इस बात पर जोर देना चाहिए। इस वर्ष में कहीं ना कहीं पॉलिसी का एक वैक्यूम है। उस वैक्यूम को मद्देनजर रखते हुए आज जो कंपनियां हैं अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को उस तरीके से इवॉल्व कर रही हैं। ठीक है, फोन पर प्रतिबंध है,
आप लोगों को कॉल कर नहीं सकते, डू नॉट कॉल रजिस्ट्री है, TRI सख्त भी है। तो लिहाजा उन्होंने फोकस किया कि चलिए हम एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाले प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो टेलीकॉम के दायरे में आता नहीं है, वो एक एट बेस्ट एक नेटवर्क सर्विस है, तो वो भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत आता है। लेकिन जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 पर नज़र डालते हैं तो ये कानून और उसके अंतर्गत जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो पूरी तरीके से चुप भी साधे हुए हैं कि आप किस तरह से कॉलिंग कर सकते हैं इस नेटवर्क सर्विसेज पर या एंड टू एंड इंक्रिप्शन प्लेटफॉर्म्स। तो जब आप मुझे एक एंड टू एंड इंक्रिप्शन प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप है उस पर आप मिस कॉल मारेंगे या अनावश्यक कॉल करेंगे तो उसको नियंत्रित करने के लिए अभी कोई कानूनी प्रकरण मौजूद नहीं है। क्योंकि ये कानून का भाव है इसलिए एक पॉइंट मिल गया है, नुक्ता मिल गया है जिसका शोषण करने के लिए आज बहुत सारी कंपनियां लग गई हैं। अभी तो उनका पहला पड़ाव ये है कि अपने डेटा को वो इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर रही हैं। आपका फ़ोन व्हाट्सएप पर है या नहीं है, घंटी जाती है या नहीं जाती, आप उठाते हैं या नहीं उठाते। एक बार इंडिपेंडेंटली वेरिफिकेशन हो गई कि ये नंबर आपका व्हाट्सएप पर चालू है, फिर दूसरा चरण ये होगा कि आपको व्हाट्सएप के माध्यम से ही विभिन्न प्रकार की सेवाओं के ऑफर्स फ्लड किए जाएंगे। लेकिन इस तरह के जो कंटेंट की जो ट्रैफिक है उसके रेगुलेशन की बात फिलहाल भारत के IT एक्ट में नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि जो IT रूल्स 2021 में आए हैं और जिसका अभी तक लेटेस्ट अपडेशन 6 अप्रैल 2023 को हुआ है वो भी इन पहलुओं पर फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं। वैसे जब आप ये विश्लेषण देख रहे हैं तो उस बीच में आप मोबाइल उठाकर भी चेक कर सकते हैं कि हो सकता है कि अभी आपके व्हाट्सएप पर ऐसे मैसेज आने शुरू हो चुके होंगे, क्योंकि कई कंपनियां जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं, वो अब तमाम ऑफर्स की जानकारी आपको व्हाट्सएप के जरिए भेजना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में आप अब समझ ही गए होंगे कि आपको व्हाट्सएप पर जो मिस कॉल आ रही है उसके पीछे उनका मकसद क्या है। इसलिए अगर कोई आपको ये कहकर डरा रहा है कि ऐसे मिस कॉल से आपके साथ कोई स्कैम हो जाएगा या आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा, तो ऐसी किसी अफवाह के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। हम ये खबर आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप सचेत रहें। जैसे ही आपके पास ऐसी स्पैम मिस कॉल आए तुरंत उस नंबर को ब्लॉक कीजिए और उसकी रिपोर्ट कर दीजिए। और ये व्हाट्सएप में सुविधा है, आप उसे चाहें तो चेक कर सकते हैं। Zee News।